हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है शानदार, ज़बरदस्त और बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपने अपने फिजिकल में लगे हुए होंगे और जिन भाइयों का फिजिकल कंप्लीट हो चुका है उनके लिए तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। आप लोग आगे रिटन एग्ज़ाम का तैयारी में लगे रहिए। तो आज मैं बात करूंगा 63 बटालियन एसएसबी बरासात साधनपुर कैंप के बारे में। तो दोस्तों 27 अगस्त का जो अपडेट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट चक्कर गिनने में गलती हो जा रहा है और उसके चलते वो लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट्स ने मुझे मैसेज के माध्यम से बताया कि भैया मैं अपना चक्कर गिनने में गलती हो गया, मैं 11 चक्कर लगाया था और मेरे को लगा था कि मैं 12 चक्कर का राउंड लगा चुका हूँ और बाद में मुझे पता चला कि मैं डिस्क्वालीफाई हो चुका हूँ। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि 400 मीटर का ट्रैक है और हम लोग को 4.8 किलोमीटर का रनिंग करना है। और उसमें आप लोग पूछते हैं कि सरफेस कैसा है, तो वो मिट्टी वाला ग्राउंड नहीं है, वो पिच का ग्राउंड है और 400 मीटर का ट्रैक है। एक राउंड घूमने से आपको 400 मीटर होगा, तो आपको 12 राउंड का चक्कर लगाना पड़ेगा। और दोस्तों अपना जो काउंट है, अपना जो राउंड काउंट खुद ही को करना पड़ेगा। बाकी तो चिप वुप में आपका डिजिटली काउंट तो हो ही रहा है, आप कितने टाइम में स्टार्ट कर रहे हैं और कितने टाइम में फिनिशिंग मार रहे हैं। तो दोस्तों मैं भी अपना टाइम पे ऐसे ही किया था। फ़िलहाल मेरा फिजिकल दिए हुए, क्वालिफाई किए हुए अभी 3 दिन हो चुका है और मैं इसी के संदर्भ में थोड़ा बहुत आप लोगों तक क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोगों का जिनका जिनका फिजिकल अभी तक नहीं हुआ है वो लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए। तो एंट्री टाइम की हम बात करते हैं। एंट्री टाइम आप लोग का 4 साढ़े 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है गेट में लाइन लगना और 6 बजे एडमिट कार्ड में टाइम दिया हुआ है। लेकिन पौने 6 या फिर 6 नहीं बजता है, उससे पहले ही गेट में एंट्री ले लिया जाता है। फिर एडमिट कार्ड का 2 कॉपी होना ज़रूरी है, 4 कॉपी फ़ोटो चाहिए आपका रिसेंट वाला। और अगर आप SC ST है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल लेके ज़रूर जाना है। अगर आप ST कैंडिडेट हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाना है। और अगर आप लोग हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाना है, तब जाके आपको हाइट और चेस्ट में रिलैक्सेशन मिलेगा। और दोस्तों कोई सा भी एक आप आईडी लेके जा सकते हैं जिसमें आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम सेम हो। जैसे कि आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई सा भी इनमें से एक डॉक्यूमेंट आप साथ में ले जा सकते हैं। और काफ़ी कैंडिडेट ने मुझे कमेंट के माध्यम में पूछ रहा है कि भैया बैक डेट वाले को अलाउ कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों बैक डेट अगर किसी कारणवश आपका फिजिकल छूट गया है, आप डेट पे नहीं आ पाए हैं या फिर उसी डेट में कोई अदर्स कोई एग्ज़ाम था तो आप उस डेट में मान लीजिए नहीं आ पाए हैं, तो आप दूसरा डेट में जाके अपना फिजिकल दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई ठोस वैलिड प्रूफ लेके जाना पड़ेगा, तब जाके आपको SSB कैंप 63 बटालियन में आपको अप्रूवल देगा। और अप्रूवल का बाद हम ऐसे भी एक कैंडिडेट से मेरा बात हुआ और वहाँ पे हम सर से भी बात किए कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है तो क्या होगा। तो वहाँ पे जानकारी मिला कि अगर आपका सेम डेट में कोई अदर्स एग्ज़ाम था तो एग्ज़ाम के चलते अगर आप नहीं आ पाए हैं तो आपको वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है और दिखाना होगा कि सर मेरा सेम डेट में यहाँ पे भी फ्री फिजिकल था और वहाँ पे मेरा एग्ज़ाम था। मान के आप लोग कोई सा भी ठोस प्रूफ लेके जाइएगा, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि सेम डेट में मेरा 2 जगह पे था, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आ पाया। तो ये सब दिखाने से आपको वहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा और आप फिजिकल आराम से दे सकते हैं। फिजिकल बोले तो एक्चुअली जिनका जिनका सेम डेट में है और जिसका इसका छूट गया है, यानी कि बैक डेट वाला कैंडिडेट, उसको लास्ट में दौड़ाया जा रहा है। सारा कैंडिडेट ख़त्म होने के बाद आखिरी में आपको दौड़ने का मौका मिलेगा। और आप लोग जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं जिनका सेम डेट में है, वही लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी जाके गेट में लाइन ले और फर्स्ट सेकंड थर्ड बेच तक आप लोग रनिंग का प्रोसेस ले ले, ताकि धूप ना हो और अपना चक्कर आप खुद ही काउंट कीजिए। नहीं तो देखने में आ रहा है कि बहुत कोई कैंडिडेट मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड से भी फेल हो जा रहे हैं। तो देखिए किसी और को आप लोग देख के अपना रनिंग इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश मत कीजिए। बहुत कोई होता है कि देखिए भाई हर किसी का प्रैक्टिस अलग अलग तरीका होता है। हर कोई देखिएगा शुरू से ही तेज़ भागना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपका बेस कम है तो आप जैसे आपका प्रैक्टिस है आप उसी के हिसाब से दौड़िए। अगर ज़्यादा
किसी और को देख के दौड़ेंगे तो 2-4 राउंड में ही आप थक जाएंगे, फिर रुक जाएंगे और इसी के चलते आप फेल भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग को डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को गेट में एंट्री टाइम, जैसे आपका एडमिट कार्ड का 2 कॉपी ओरिजिनल जेरॉक्स यानी कि कलर वाला होना चाहिए, और फ़ोटो आपको 4 कॉपी रिसेंट वाला लेके चलना है। फिर अगर आप एसटी कैटेगरी से है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट डीसी लेवल का होना चाहिए यानी कि सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, और अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके चलना है। और आप आईडी बोले तो कोई सा भी एक आईडी लेके जा सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। ध्यान रखिए कि आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ जैसे वो आईडी में सेम होना चाहिए। फिर एंट्री हो जाएगा। एंट्री होने के बाद वहाँ पे आपको लाइन लगा दिया जाएगा। लाइन लगाने के बाद आप लोग को चेस्ट नंबर दिया जाता है। फिर चीफ ऑफ बांध के रेडी कर देंगे, फिर आपको ग्राउंड की ओर ले जाएंगे सीरियल के अकॉर्डिंग। फिर काफ़ी बंदे मुझे पूछ रहे थे कि एक बैच में कितना जन को दौड़ा रहा है, तो दौड़ाने के बाद है 50 से 80 कैंडिडेट तक दौड़ा दे रहे हैं। जैसे जब बहुत कोई होता है कि टाइम पे नहीं आता है तो उसे थोड़ा बहुत लेट में भी दौड़ाया जा रहा है, लेकिन बैच 50 से 80 कैंडिडेट के बीच में बैच बनाया जा रहा है और दौड़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोग का एंट्री होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर चिप बांधेगा, फिर चेस्ट नंबर बांधेगा, फिर आपको ग्राउंड की ओर ले जाएगा। उसी बीच आपको पानी वानी पीना है तो पी सकते हैं, वॉशरूम यूज़ करना है तो कर सकते हैं। फिर आपका रनिंग होने के बाद आप लोग को एक जगह बैठाया जाएगा। फिर वहाँ पे चेस्ट नंबर के हिसाब से क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई को अलग अलग कर देते हैं। फिर जो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उसे कुछ देर के अंदर ही गेट से एग्ज़िट करा देते हैं, और जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं उसे थोड़ा बहुत रुका के रखते हैं। फिर पीएसटी के लिए भेज दिया जाता है। पीएसटी बोले तो आपका हाइट हो जाता है, चेस्ट हो जाता है और वेट हो जाता है। फ़िलहाल अभी वेट में किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे हैं, अब उसके लिए मेडिकल टाइम पे डिस्क्वालीफाई होगा। अभी फ़िलहाल आपको बता देंगे कि आपका ज़्यादा है कि कम है, उसी के हिसाब से होगा। और अभी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का कोई ज़रूरत नहीं है। और जो लोग फिज़िकल क्वालिफाई कर चुके हैं जल्दी आप लोग अपना रिटर्न में ध्यान दीजिए और जल्दी से जल्दी इसमें सिलेक्शन ले लीजिए। बाकी अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।